दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश और उस देश का सबसे ताकतवर इंसान यानी उस देश का प्रेसिडेंट जिस जगह पर रहते हैं और जहां पर वे काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस जगह की सिक्योरिटी भी काफी टाइट होगी। ये जगह है व्हाइट हाउस और इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग माना जाता है। इसके बहुत से सीक्रेट्स हैं जो बहुत कम लोग जानते होंगे। चलिए इन सीक्रेट्स में से कुछ सीक्रेट्स हम आपको बताते हैं और जानते हैं कि जो बाइडेन जिस घर में रहते हैं वो आखिर कैसे इतना सेफ है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कितना सुरक्षित है व्हाइट हाउस। सबसे पहले हम बात करते हैं बुलेट प्रूफ विंडोज की। दोस्तों, व्हाइट हाउस में काफी सारी बुलेट प्रूफ विंडोज लगी हुई हैं ताकि ये बिल्डिंग काफी सुरक्षित और खूबसूरत दिख सके। इस घर में टोटल 147 विंडो लगी हुई हैं और इन विंडोज में जिस ग्लास का उपयोग किया गया है वह है बुलेट प्रूफ। ये बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक ग्लास दुनिया का सबसे मजबूत ग्लास होता है, शायद इतना मजबूत और महंगा कि कोई आम नागरिक इसे अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही ये ग्लास आम नागरिक के लिए उपलब्ध है। हालांकि 2011 में इस ग्लास की एक टेस्टिंग की गई थी जब ऑस्कर रोमिरो नाम के एक शख्स ने व्हाइट हाउस पर कई गोलियां चला दी जब व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ओबामा रहते थे। अटैकर की एक गोली व्हाइट हाउस की विंडो से जा टकराई थी, लेकिन ये ग्लास से टकराने के बाद भी अंदर नहीं पहुंच पाई और बाहर ही रह गई। बाद में ऑस्कर रोमिरो को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन ग्लास की ताकत का अंदाजा भी उसी समय लोगों को हुआ था। बैलिस्टिक ग्लास की कई किस्में दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें सबसे मजबूत है लेवल 8 के ग्लास। कुछ लोगों का मानना है कि व्हाइट हाउस में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, पर क्या पता कोई इससे भी मजबूत ग्लास का लेवल आता हो और गवर्नमेंट ने उसे स्पेशल बनाया हो और वह पब्लिक के लिए उपलब्ध ना हो। चलिए ग्लास के बाद अब हम बात करेंगे इंफ्रारेड सेंसर की। आपने कई बार इंफ्रारेड सेंसर्स को मूवीज में देखा होगा और रियल लाइफ में इनका इस्तेमाल व्हाइट हाउस में किया जाता है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के लगभग हर हिस्से में इनको लगाया गया है और क्यों लगाया गया है ये आप भलीभांति परिचित हैं। खैर, इंफ्रारेड सेंसर्स के पास पहुंचने से पहले अगर कोई इन्हें हैकर के जरिए या किसी भी तरीके से बंद करना चाहेगा तो उसके बंद होने पर पूरे व्हाइट हाउस में एक अलार्म बजने लगेगा जो सिक्योरिटी सर्विसेज को वार्न कर देगा कि सेंसर को बंद किया गया है, जिससे उन्हें बखूबी पता चल जाएगा कोई न कोई गड़बड़ी जरूर है या फिर कोई व्हाइट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और वहां पहले से अलर्ट कमांडोज और अलर्ट हो जाएंगे। चलिए अब जानते हैं आयरन फेंसेस के बारे में। दोस्तों, व्हाइट हाउस के चारों तरफ लोहे की बाउंड्रीज बनी हुई हैं जिसे समय समय पर बदला जाता है। पर क्या आपको पता है कि लोहा कितना मजबूत है? पहले तो आप इस बाउंड्री की लंबाई जान लीजिए। यहाँ 11 फीट ऊंची लोहे की ग्रिल्स लगाई गई हैं जो काफी मजबूत और शार्प है, जो किसी भी इंसान को घायल कर सकती है। वेल, अगर इस बाउंड्री के पास जाकर कार में कोई ब्लास्ट भी कर दे, ये लोहे की बाउंड्री टूटेगी नहीं और सेफ रहेगी। ये इसकी मजबूती का असर है, लेकिन फिर भी अगर कोई इन्हें तोड़कर भी कोई अंदर घुस जाए फिर भी वह ज्यादा अंदर नहीं पहुंच पाएगा। तब तक सिस्टम सर्विस वाले या सिक्योरिटी पर्सनल्स उसे उधर ही दबोच लेंगे। अब बात करते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। एक ऐसा घर जिसकी सुरक्षा के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। ये पूरा का पूरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही है। पहले ये व्हाइट हाउस में नहीं था, पर 9/11 अटैक के बाद व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है और इसके आसपास के एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर कोई एयरप्लेन गलती से भी नो फ्लाई जोन में आ जाए तो उसे तुरंत ही तबाह कर दिया जाता है। हालांकि इस डिफेंस सिस्टम के बारे में लोग पहले तो नहीं जानते थे, पर 2019 में व्हाइट हाउस को अचानक से लॉकडाउन कर दिया गया था और सीक्रेट सर्विस ने बाद में बताया था नो फ्लाई जोन में कोई उड़ती हुई चीज आ गई है, शायद कोई एयरप्लेन या कुछ और। इसके तुरंत बाद व्हाइट हाउस के पास मिसाइल बैटरी सिस्टम लगा देखा गया। इस पिक्चर को एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया था जिससे पता चला था कि जरा सा भी एयर स्पेस का वायलेशन होने पर तुरंत मिसाइल तैयार हो जाती है और अगर एयरप्लेन वार्निंग के बाद भी एयर स्पेस से बाहर नहीं जाता तो फिर उसे नष्ट कर दिया जाता है।
हालांकि माना जाता है कि यूएसए की बहुत बड़ी मिसाइल व्हीकल व्हाइट हाउस के अंदर है और आसपास गवर्नमेंट बिल्डिंग में भी मौजूद है, पर लोगों से इसे छुपा कर रखा गया है और जरूरत पड़ने पर ही इन्हें तुरंत बाहर निकाला जाता है। चलिए अब बात करते हैं स्नाइपर्स की। दोस्तों, आप जब भी वॉशिंगटन डीसी शहर जाएं, यानी अमेरिका की राजधानी, और दूर से ही आपको व्हाइट हाउस नजर आए, तो आप उसके आसपास मौजूद बिल्डिंग को या फिर व्हाइट हाउस की छत पर जरूर देखें। आपको हर जगह छत पर खड़े नजर आएंगे बेहद ही खतरनाक स्नाइपर्स। उनकी नजर इलाके से गुजर रहे हर इंसान और हर गाड़ी पर होती है और उनकी उंगलियां स्नाइपर राइफल के ट्रिगर पर होती है। अगर इन्हें जरा सा भी शक हुआ कि कोई इंसान व्हाइट हाउस पर हमला करने की फिराक में है, तो इनका अचूक निशाना उस इंसान के लिए मौत का सबब कुछ ही सेकंड्स में बन जाता है। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर 1000 फीट से भी ज्यादा दूरी पर खड़े इंसान को अपना निशाना बनाने में सक्षम है। चलिए अब जानते हैं फूड टेस्टर्स के बारे में। जी हाँ, व्हाइट हाउस में जब प्रेसिडेंट रहते हैं तो उनका खाना भी यहीं बनता होगा। जी हाँ, बिल्कुल बनता है, और इस खाने के जरिए भी प्रेसिडेंट को दुश्मन अपना निशाना बना सकते हैं। इसलिए इस खाने को प्रेसिडेंट को तभी परोसा जाता है जब खाने को फूड टेस्टर्स ने टेस्ट कर लिया हो। शेफ के साथ मौजूद कुछ लोगों का काम यही होता है कि वे प्रेसिडेंट के खाने से पहले उस खाने को टेस्ट करके ये जांच करें कि इसमें कोई जहरीला पदार्थ या तबीयत खराब करने वाला पदार्थ तो नहीं मिला है, और साथ ही साथ उनका ये भी काम होता है कि वे ये श्योर करें कि खाने में नमक या फिर प्रेसिडेंट के मनपसंद की चीज ही मौजूद है, और ऐसा तो नहीं कि खाने का टेस्ट गड़बड़ है। और जब टेस्टर इन्हें अप्रूव कर देते हैं तभी वे प्रेसिडेंट के पास लाया जाता है। जैसे पुराने जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के खाने को पहले रसोइया या उनका सेवक टेस्ट करता था। अब हम बात करेंगे बंकर की। आइए जानते हैं बंकर के बारे में। इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अंडरग्राउंड बंकर और टनल्स भी बनाए गए हैं जो न्यूक्लियर हमले को भी सहन कर सकती है। इसे वर्ल्ड वार 2 के दौरान बनाया गया था और 9/11 में पहली बार इसका सही इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा इसे 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट के दौरान ट्रंप को 1 घंटे के लिए सुरक्षित करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया गया था। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि ये बंकर कितना बड़ा और इसका रास्ता कहां से जाता है, पर माना जाता है कि इस बंकर से ही रेलवे टनल भी गुजरती है जिससे प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस के अंदर ही अंदर काफी दूर ले जाया जा सकता है, जहां पर उनकी फ्लाइट खड़ी उनका इंतजार कर रही होगी। और इस तरह से प्रेसिडेंट को कुछ ही देर में व्हाइट हाउस से सीधा वॉशिंगटन डीसी शहर से ही बाहर निकाला जा सकता है अगर कोई इमरजेंसी पेश आए तो। दोस्तों, अब हम जानेंगे व्हाइट हाउस टूरिस्ट के बारे में। दोस्तों, जब एक बिल्डिंग की इतनी ज्यादा सुरक्षा की जा रही हो और उसके आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता हो, तो फिर कोई आम इंसान इसके अंदर शायद कभी नहीं जा सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसके अंदर आम इंसान भी जा सकता है। जी हाँ, यूएस गवर्नमेंट बखूबी जानती है कि व्हाइट हाउस इतनी फेमस जगह है कि यहाँ टूरिस्ट बहुत ज्यादा आना चाहते हैं, और इसलिए व्हाइट हाउस के स्पेशल टूर पैकेज आम पब्लिक के लिए भी अवेलेबल करवाए गए हैं। इसमें व्हाइट हाउस का स्पेशल टूर दिया जाता है जिसमें ऐतिहासिक जगह और इम्पोर्टेंट जगह आपको दिखाई जाती है और उनसे जुड़ी हिस्ट्री के बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है, और यहाँ पर प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं ये सब आपको इस टूर के दौरान दिखाया जाएगा। पर फिर भी आपको वही जगह दिखाई जाएगी जिसे सीक्रेट सर्विस चाहती है कि आप देखें। बाकी की जगह सीक्रेट ही रखी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वाशिंगटन शहर गए और टिकट लिया और सीधा इसके अंदर पहुंच गए। इसके लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको 21 दिन पहले ही टिकट बुक करना होगा और उसके बाद ही आपका नंबर आया तो ही आप व्हाइट हाउस के अंदर बतौर टूरिस्ट जा सकेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप वहां के प्रेसिडेंट को भी काफी करीब से देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे सिक्योर बिल्डिंग की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी रोमांचक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।